अब तक एमजी नरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता रहा है। अब देखना यह है कि क्या यह नया कानून ग्रामीण गरीबों की जिंदगी में एक बदलाव ले आ पाएगा या नहीं। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, नए बिल में सबसे बड़ा प्रस्तावित बदलाव है गारंटीड रोजगार के दिनों से जुड़ा। अभी एमजी नरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। नया बिल इसे बढ़ाकर 125 दिन करने की बात करता है। हालांकि व्यवहार में ज्यादातर परिवार 100 दिन पूरे नहीं कर पाते। 2024-25 में औसतन एक परिवार को केवल लगभग 50 दिन का ही काम मिला था। यानी कागज पर सीमा बढ़ेगी, लेकिन असल फायदा तभी होगा जब काम की मांग और भुगतान दोनों सुचारू हों। दूसरा और बेहद अहम बदलाव है फंडिंग पैटर्न का। अभी पूरी मजदूरी का खर्च केंद्र सरकार उठाती है। नए बिल में मजदूरी का बोझ भी केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए अनुपात है 60-40 का, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात रखा गया है। इससे राज्यों पर सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ने की आशंका है, जबकि कई राज्य पहले ही कर्ज और सीमित संसाधनों से जूझ रहे हैं। नया बिल नॉर्मेटिव एलोकेशन नाम की व्यवस्था भी लाता है, जिसका मतलब है कि अब राज्यों को काम की मांग के आधार पर पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना फंड मिलेगा। यदि कोई राज्य अपनी तय सीमा से ज्यादा खर्च करता है तो उसका भुगतान राज्य को अपने संसाधनों से ही करना होगा। यह व्यवस्था अब तक एमजी नरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता रहा है। अब देखना यह है कि क्या यह नया